हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल आर्यम टेक्निकल कंप्यूटर में। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। जिसका पहला विकल्प दिया गया है स्टोरेज डिवाइस, दूसरा विकल्प दिया गया है इनपुट डिवाइस, तीसरा विकल्प दिया गया है आउटपुट डिवाइस, चौथा विकल्प दिया गया है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो पूछा गया है वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में प्रविष्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। इसमें पूछा गया है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है। तो जिसका पहला विकल्प आपके सामने है ड्रैगिंग, दूसरा विकल्प है ड्रॉपिंग, तीसरा विकल्प है लेफ़्ट क्लिक और चौथा विकल्प है राइट क्लिक। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। राइट क्लिक के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है। जिसका पहला विकल्प है मैकेनिकल जनरल, दूसरा है ऑप्टिकल मैकेनिकल, तीसरा है फुल डुप्लेक्स और चौथा है ऑटोमेटिक। पूछा गया है निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। ऑप्टिकल और मैकेनिकल एक प्रकार के माउस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक तंत्र सामग्री नहीं है। जिसका पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा विकल्प है कीबोर्ड और तीसरा विकल्प है माउस, चौथा विकल्प है प्रचालन तंत्र। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक तंत्र सामग्री नहीं है। जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जिसका पहला विकल्प है माउस और दूसरा विकल्प है जॉयस्टिक, तीसरा विकल्प है कीबोर्ड और चौथा विकल्प है पेन ड्राइव। तो पूछा गया है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के माध्यम से हम कंप्यूटर में बहुत आसानी से गेम खेल सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया टैब कुंजी का प्रयोग होता है। जिसका पहला विकल्प है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, दूसरा विकल्प है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, तीसरा विकल्प है कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए और चौथा विकल्प है ए और बी दोनों। तो पूछा गया है टैब कुंजी का प्रयोग होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। हम टैब कुंजी के प्रयोग से पैराग्राफ के इंडेंट यानी दूरी को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। जिसका पहला विकल्प है होम, दूसरा विकल्प है एंड और तीसरा विकल्प है पेज अप, चौथा विकल्प है एंटर। तो पूछा गया है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा होम। होम बटन के माध्यम से हम किसी भी लाइन के प्रारंभ में आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जिसका पहला विकल्प है मॉनिटर और दूसरा विकल्प है कीबोर्ड, तीसरा विकल्प है ALU, चौथा विकल्प है CPU। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की किसी भी सूचनाओं को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
पूछा गया है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जिसका पहला विकल्प है 14, दूसरा विकल्प है 13, तीसरा विकल्प है 12 और चौथा विकल्प है 15। पूछा गया है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 12। कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, जिसका पहला विकल्प है स्कैनर और दूसरा विकल्प है माउस, तीसरा विकल्प है प्रिंटर, चौथा विकल्प है कीबोर्ड। पूछा गया है निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना या डाटा को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाती हैं। पहला विकल्प है डाटा देखना या प्रिंट करना, दूसरा विकल्प है डाटा स्कैन करना, तीसरा विकल्प डाटा इनपुट करना और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम डाटा देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है जिसमें पूछा गया है स्कैनर स्कैन करता है। पहला विकल्प पिक्चर्स, दूसरा विकल्प टेक्स्ट, तीसरा विकल्प पिक्चर और टेक्स्ट दोनों और चौथा विकल्प ना ही पिक्चर्स और ना ही टेक्स्ट। इसमें पूछा गया है स्कैनर स्कैन करता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। तो स्कैनर के माध्यम से हम पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, तो जिसका पहला विकल्प है भौतिक पुर्जा और दूसरा विकल्प है प्रिंटेड पुर्जा, तीसरा विकल्प है प्रिंटेड आउटपुट और चौथा विकल्प है आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, जिसका पहला विकल्प है OMR, दूसरा विकल्प है बार कोड्स, तीसरा विकल्प है OCR और चौथा विकल्प है स्कैनर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा बार कोड्स। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है, जिसका पहला विकल्प है इनपुट, दूसरा विकल्प है आउटपुट, तीसरा इनपुट और आउटपुट, चौथा विकल्प CPU। तो पूछा गया है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, जिसका पहला विकल्प है माउस कवर, दूसरा विकल्प माउस पैड, तीसरा माउस चालक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा माउस पैड। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, जिसका पहला विकल्प है कीबोर्ड और दूसरा विकल्प है स्कैनर, तीसरा विकल्प है आइकॉन और चौथा विकल्प है ट्रैक बॉल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस है जो सेम माउस की तरह प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, जिसका पहला विकल्प है माउस और दूसरा विकल्प है कीबोर्ड, तीसरा विकल्प लाइट पेन, चौथा वीडियो। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इस तरीके से इसमें सही आंसर हो जाएगा वीडियो। वीडियो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका दूसरा नाम है मॉनिटर। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नया पैराग्राफ लेने के लिए बटन है, जिसका पहला विकल्प है स्पेस, दूसरा एंटर, तीसरा होम, चौथा इन। तो पूछा गया है नया पैराग्राफ लेने के लिए बटन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा एंटर।
इंटर के माध्यम से हम नया पैराग्राफ ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है कर्सर के दाएं अक्षर को मिटाने के लिए प्रयोग होता है, जिसमें पहला विकल्प है बैक स्पेस, दूसरा डिलीट, तीसरा स्पेस, चौथा ए और बी दोनों। तो पूछा गया है कर्सर के दाएं अक्षर को मिटाने के लिए प्रयोग होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट। डिलीट बटन से हम कर्सर के दाएं अक्षर को तथा बैक स्पेस से बाएं अक्षर को मिटा सकते हैं। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DPI दर्शाता है, जिसका पहला विकल्प है डॉट पर इंच, दूसरा विकल्प है डिजिट पर इंच, तीसरा विकल्प है डॉट्स पिक्सल इंच और चौथा विकल्प है डायग्राम पर इंच। तो हमसे पूछा गया है DPI दर्शाता है, मतलब DPI का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉट पर इंच। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। पूछा गया है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, जिसका पहला विकल्प है डगलस एंगलबर्ट, दूसरा विलियम माइक, तीसरा ओनियल कुगर, चौथा रॉबर्ट जवाकी। तो पूछा गया है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, जिसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है, जिसमें पूछा गया है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन कर सकता है, जिसका पहला विकल्प है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा विकल्प है स्पीच रिकॉग्निशन, तीसरा विकल्प है ऑडियो डिजिटाइजर, चौथा सिंथेसाइजर। तो पूछा गया है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन कर सकता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है, जिसका पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा विकल्प स्पीकर, तीसरा मॉडेम, चौथा स्कैनर। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम एक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या उपयोग होता है, जिसका पहला विकल्प है वेब पेज पर क्लिक करना, दूसरा सेलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, तीसरा विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना और चौथा विकल्प है स्क्रॉल करना। तो पूछा गया माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या उपयोग होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रॉल करना। इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।